आशाज़ हिंदी क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 7 का पाठ खुशियों का खजाना। इस पाठ की लेखिका है डॉक्टर मधु पंत। इस पाठ के प्रश्नोत्तर। खुनखुन जी को कौन सी चिंताएं परेशान करती है? उत्तर। खुनखुन जी कभी पड़ोसियों के खुशियों से परेशान हो जाते हैं, कभी अपने काम के बोझ से चिंतामग्न हो जाते हैं, कभी उन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता सताती है, कभी उन्हें महंगाई की चिंता सताती है, तो कभी उन्हें मौसम और पुरवाई की चिंता सताती है। इस तरह खुनखुन जी हमेशा किसी ना किसी बात से चिंतित रहते हैं। प्रश्न 2। खुश जी सब में लोकप्रिय क्यों है? उत्तर। खुश जी का जैसा नाम वैसा काम है। वे हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। चाहे उन्हें मानसिक चिंता हो या शारीरिक कष्ट हो, उन्हें अपने पर हावी नहीं होने देते। अपनी परेशानी का सकारात्मक पक्ष खोजकर उसमें भी खुशी ढूंढ लेते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों के कारण खुश जी सब में लोकप्रिय है। प्रश्न 3। खुश जी को चोट क्यों आ गई? उत्तर। एक बच्चा सड़क पर अकेला चल रहा था और पीछे से एक गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। यह खुश जी ने देख लिया। उन्होंने तुरंत छलांग लगाई और बच्चे को बचा लिया। इस घटना में उन्हें काफी चोटें आ गई थी। प्रश्न 4। बच्चे को बचाते समय आई चोटों के लिए सहानुभूति जताने आए लोगों को खुश जी ने इस घटना के क्या लाभ बताए? उत्तर। बच्चे को बचाते समय खुश जी को आई चोटों के लिए सहानुभूति जताने आए लोगों को उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बच्चे की जान बचाई और उसके माता पिता को अपार खुशियां दी। यह काम करके उन्हें बहुत संतोष हुआ है। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ खाली समय मिल गया और अब अपनी पसंदीदा पुस्तकें पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि एक जिंदगी बचाने का गौरव प्राप्त हुआ जो उनके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। प्रश्न 5। सकारात्मक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? उत्तर। सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है हर दुख, कष्ट, परेशानी में भी कोई अच्छाई ढूंढ सकने की क्षमता। हमें हर होने वाली घटना में सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए। प्रश्न 6। खुशी पाने की पहली सीढ़ी कौन सी है? उत्तर। खुशी पाने की पहली सीढ़ी है सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना। सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है हर दुख, कष्ट, परेशानी में भी कोई अच्छाई ढूंढ सकने की क्षमता। यदि हम हर घटना में सकारात्मक पक्ष देखने की आदत डाल ले, तो हर हाल में खुश रहने का मूल मंत्र हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। प्रश्न 7। दौड़ में पिछड़ जाने का सकारात्मक पक्ष क्या है? उत्तर। दौड़ में पिछड़ जाने का सकारात्मक पक्ष यह है कि हम और अधिक अभ्यास कर अपनी गति को बढ़ाएं और यह सोचकर निराश ना हो कि हम दौड़ में पिछड़ गए, बल्कि हम यह सोचें कि ऐसी कोई विशेषता हम में भी होगी जिससे हम आगे निकल सकते हैं। उसे पहचान कर उसे निखारना दौड़ में पिछड़ जाने का सकारात्मक पक्ष है। प्रश्न 8। खुशी पाने का दूसरा सोपान क्या है? उत्तर। खुशी पाने का दूसरा सोपान है संतुष्ट रहना। प्रश्न 9। संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति को किन भावों से छुटकारा मिल जाता है? उत्तर। संतुष्ट रहने से लालच, ईर्ष्या, द्वेष, कुंठा, निराशा जैसे भावों से छुटकारा मिल जाता है। प्रश्न 10। व्यक्ति के स्वाभाविक गुण क्या है? उत्तर। व्यक्ति के स्वाभाविक गुण है आगे बढ़ते रहना, गतिशील रहना, समय के साथ चलना। प्रश्न 11। खुशियों की प्राप्ति का तीसरा सोपान क्या है? उत्तर। खुशियों की प्राप्ति का तीसरा सोपान है अपनी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करना। प्रश्न 12। कोशिश करने वाले को कुछ भी असंभव नहीं है। इस पंक्ति को सिद्ध करने के लिए कौन सा उदाहरण दिया है? उत्तर। एक मंद गति से चलने वाले कछुए ने तेज दौड़ने वाले खरगोश को मात दे दी क्योंकि उसने स्वयं पर विश्वास रखा और अपनी क्षमता को बढ़ाया। इस तरह उसने कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है इन पंक्तियों को सिद्ध किया। प्रश्न 13। खुशी पाने का चौथा सोपान क्या है? उत्तर। खुशी पाने का चौथा सोपान है खुशियां दूसरों में बांटना। प्रश्न 14।
दूसरों को खुशी हम किस प्रकार दे सकते हैं? उत्तर, दूसरों को खुशी हम कई प्रकार से दे सकते हैं, जैसे उनकी भावनाओं का आदर करके, उनके प्रति सहानुभूति रखकर, उनकी मदद करके, उनके सुख दुख में सहभागी होकर, किसी बड़े बूढ़े को रास्ता पार कराकर, किसी की बीमारी में सेवा करके, अपनी वस्तुओं को दूसरों में बांट के, आदि कई प्रकार से हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं। प्रश्न 15, व्यस्त दिनचर्या में से हमें क्या चुरा लेना चाहिए, क्यों? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय हमें अपनी मर्जी के काम करने के लिए चुरा लेने चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ काम अपनी मर्जी से करते हैं तो उससे हमें अनोखा आनंद मिलता है, हमें खुशी मिलती है। जैसे हमें अगर बागवानी करना पसंद है, अगर हम अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय बागवानी के लिए निकाल लें तो हम सारी परेशानियां कुछ देर के लिए भूल जाएंगे और उतने पल खुश होकर बिताएंगे। प्रश्न 16, खुशी पाने का 8वां सोपान क्या है? उत्तर, हमारे अंदर के रचनाकार को पहचान कर अपनी सृजनशीलता को बढ़ाना खुशी पाने का 8वां सोपान है। प्रश्न 17, खुशी पाने के 9वें सोपान को महत्वपूर्ण क्यों कहा गया है? उत्तर, खुशी पाने का 9वां सोपान है अपने खुशी को अपने और अपने परिचितों तक सीमित न रखकर सबको सुख देने का प्रयास करना। इस सोपान को सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है क्योंकि जब हम इस भावना को अपनाएंगे, हम समस्त मानव जाति और प्रकृति से प्यार करने लगेंगे। इससे सकल विश्व में समर्पण, समभाव, विश्वास, अहिंसा, संरक्षण आदि भावों का विस्तार होगा। इससे सभी को उच्चतम सुख की प्राप्ति होगी। प्रश्न 18, खुशियों का खजाना निरंतर निरंतर कब बढ़ सकता है? उत्तर, खुशियों का खजाना निरंतर बढ़ाने के लिए हमें ठान लेना चाहिए कि हमें कोई ना कोई अच्छा काम करते रहना चाहिए और खुशियां बढ़ाने की राह खोज लेनी चाहिए। प्रश्न 19, खुशियों का खजाना इस पाठ की लेखिका कौन है? उत्तर, खुशियों का खजाना इस पाठ की लेखिका डॉक्टर मधु पंत है। प्रश्न 20, खुश खुश जी और खुन खुन जी इन दो पात्रों में से कौन से पात्र को आप चुनेंगे? उत्तर, खुश खुश जी और खुन खुन जी इन दो पात्रों में से मैं खुश खुश जी के पात्र को चुनूंगी क्योंकि हर दुख, कष्ट, परेशानी में भी वे खुश रहते हैं। वे अपने मानसिक और शारीरिक कष्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। हर परेशानी का सकारात्मक पक्ष खोजकर उसमें भी खुशी ढूंढ लेते हैं। वे खुद भी खुश रहते हैं और लोगों को भी खुश रखते हैं। प्रश्न 21, खुशियों का खजाना इस लेख द्वारा आपको कौन सी प्रेरणा मिलती है? उत्तर, खुशियों का खजाना इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। हमें अपने हर दुख में खुश रहना चाहिए। हमें अपने हर कष्ट, परेशानी में भी कोई सकारात्मक पक्ष देख लेना चाहिए। हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। हमें हमेशा खुशियों को बांटना चाहिए। हमें अपनी चिंताओं को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और हमेशा कोई ना कोई अच्छा काम करते रहना चाहिए। इससे हम स्वयं खुश रहेंगे और हमारे इर्द गिर्द भी खुशियां फैलाते रहेंगे। धन्यवाद।